उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की विशेष प्रस्तुति है भारतीय समाज सुधार की एक अद्वितीय हस्ती पंडिता रमाबाई, जिनका जीवन केवल सामाजिक सेवा तक सीमित नहीं था बल्कि गहरे राजनीतिक अर्थों से भी जुड़ा हुआ था। आज हम पंडिता रमाबाई का जन्मदिन मना रहे हैं। ये जो अवसर है केवल उन्हें याद करने का नहीं बल्कि उनके कार्यों के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को समझने का भी है। सबसे पहले ये जानना कि रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई, ये एक रोचक जानकारी है। दरअसल रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री एक शास्त्री थे, विद्वान थे और उनके पिता ने उनकी माँ को भी संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन करवाया। ये कहना तो बहुत आसान लग रहा है, पर उस दौर में महिलाओं को पढ़ाना, लिखाना और संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन कराने के बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय उनके पिता ने ये साहस दिखाया और अपनी पत्नी को संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन करवाया। और कहीं ना कहीं रमाबाई की पहली शिक्षिका थी वो उनकी माँ ही थी और उनके जो ज्ञान है, जो उन्होंने सीखा, उसने रमाबाई को भी सीखने के लिए प्रेरित किया। सुजाता जी की किताब है विकल विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई। उसमें उन्होंने इस विषय में विस्तार से लिखा है कि किस तरीके से जो रमाबाई हैं उनकी माता ने अपनी पढ़ाई की और कितने संघर्षों में उन्होंने पढ़ाई की। और खुद रमाबाई ने भी लिखा है कि उनकी माँ एक उत्कृष्ट विद्वान थी और घर के सभी दायित्वों को निभाने के बाद वे पुराणों का अध्ययन करती थी। और इसी किताब में एक जगह पे लिखा गया है कि माँ के होठों के अलावा कोई किताब नहीं थी। यानी कि जो शुरुआत में जो रमाबाई ने सीखा, पढ़ा, वो अपनी माँ से ही पढ़ा। काम करते करते उनकी माँ ने उन्हें तमाम श्लोकों को याद करवाया, कई जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें सिखाई। आज भी महिलाएं तमाम जेंडर भूमिकाओं को निभाते हुए ही किसी प्रकार पढ़ पाती हैं। जब भी कोई औरत संघर्ष करती है तो वो कहीं ना कहीं तमाम जो बेटियां हैं उनके लिए राह बनाती हैं। रमाबाई बचपन से ही संस्कृत भाषा और शास्त्रों का गहन अध्ययन उन्होंने किया, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि उनके घर का जो माहौल था, जहाँ पिता भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके घर में एक आश्रम है और उसमें तमाम विद्यार्थी आ रहे हैं। तो उस माहौल में रमाबाई ने भी संस्कृत भाषा का, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। और उस दौर में महिलाओं के लिए हालांकि ये असंभव माना जाता था और उनकी इस असाधारण विद्वत्ता को देखते हुए कलकत्ता के विद्वानों ने उन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की। ये केवल एक सम्मान नहीं था बल्कि उस समय की जो पुरुष प्रधान ज्ञान व्यवस्था थी उसमें इस तरीके का सम्मान, इस तरीके का टाइटल मिल पाना एक ऐतिहासिक क्षण भी था। पंडिता रमाबाई का जीवन 19वीं सदी के दौर में शुरू हुआ। उस समय का जो भारतीय समाज था वो गहरी रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक मूल्यों में जकड़ा हुआ था। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बाल विवाह, विधवा का शोषण और शिक्षा से महिलाओं को वंचित रखा जाना, ये तमाम चीज़ें जो थी वो सामान्य सामाजिक व्यवहार का हिस्सा थी। कोई भी इसके बारे में नहीं सोचता था। स्वयं जो रमाबाई और उनके पिता और माता की जो एज डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा था। ऐसे समय में रमाबाई ने इन तमाम व्यवस्थाओं को चुनौती दी।
जब समाज विधवाओं को अपमान और अलगाव में जीने के लिए मजबूर करता था, उस समय रमाबाई ने शारदा सदन नामक एक संस्थान की स्थापना की, जहां विधवाओं को शिक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलता था। शारदा सदन जो था वो केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। पंडिता रमाबाई की पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू विमेन, इसमें इन्होंने दुनिया के सामने ये उजागर किया कि किस प्रकार उच्च वर्ग की महिलाएं भी सामाजिक बंधनों और उत्पीड़न की शिकार थीं। दरअसल रमाबाई के कामों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या जो उन्होंने काम किए वे केवल समाज सुधार थे, सामाजिक सुधारों पे ही उन्होंने काम किया। दरअसल रमाबाई का संघर्ष एक राजनीतिक हस्तक्षेप भी था, क्योंकि जो राजनीति है वही केवल सत्ता प्राप्त करने का ही माध्यम नहीं होती है, बल्कि वह जो समाज है, समाज में एक शक्ति संतुलन है, उसको बदलने का भी काम करती है। रमाबाई ने महिलाओं को जो शिक्षा के लिए जो उनके लिए काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया, ये एक तरीके से शक्ति संतुलन को बदलने की दिशा में उन्होंने काम किया। जब एक महिला शिक्षित होती है तो वह अपने फैसले खुद लेती है, अपने जीवन की तमाम जो डिसीजन है वो खुद लेती है। उसके साथ साथ परिवार और समाज में भी उसकी जो आवाज़ है उसको महत्व मिलता है। ये बदलाव आगे चलकर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का आधार भी बनता है। अगर हम आज के जो आधुनिक दृष्टिकोण हैं उसमें अगर हम देखें तो जो रमाबाई के काम हैं उसमें हमें बहुत सारे जो दृष्टिकोण हैं, बहुत सारे जो सिद्धांत हैं उनकी झलक मिलती है। जैसे कि अगर हम नारीवादी दृष्टिकोण देखें, चाहे हम सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों की जो अवधारणाएं हैं, वो सारी चीज़ें हमें रमाबाई के जो कार्य हैं उसमें दिखाई देती हैं। आज का जो लोकतांत्रिक भारत है, यहाँ पे हम समानता, अधिकारों की बात करते हैं, वहाँ जो पंडिता रमाबाई के जो विचार हैं वो और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। पंडिता रमाबाई का जो जीवन है वो हमें संदेश देता है कि जो परिवर्तन है वो केवल पॉलिसीज़, नीतियों से नहीं होता, बल्कि अगर हम समाज में जागरूकता लेकर के आते हैं, शिक्षा अगर है, साहस अगर है, तो उससे भी परिवर्तन आता है। पर जो पंडिता रमाबाई हैं उनके जन्मदिन को मनाते हुए अगर हम ये समझें, ये अगर हम समझ पाएँ कि समानता, न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज का निर्माण करने में हम जितने भी पॉसिबल है वो अपनी भूमिका को निभाएं, तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये जानकारी लाभान्वित करेगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।